फ़ोन से लेकर कंप्यूटर तक दुनिया के बहुत से हिस्सों में जो चीज़ लोगों को राब्ते में रखती है वो चीनी टेक्नोलॉजी है। चीन टेक्नोलॉजी की अपनी इस आलमी कोशिश को डिजिटल सिल्क रोड का नाम देता है। 2015 में शुरू किए जाने वाले इस प्रोग्राम को चीन अपने बेल्ट एंड रोड मंसूबे का टेक्नोलॉजी का हिस्सा करार देता है, जो समंदर की तह से खला तक फैला हुआ है। जर्मनी के पास चीनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो चीनी G5 आलात पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है। मुमकिना हिफाजती ख़तरात के लिए ये सख्त जांच पड़ताल अब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में मौजूद अज्जा पर भी लागू होती है, और ये कि अगले चंद माह में इन मौजूदा अज्जा की भी सख्त चेकिंग की जाएगी। बर्लिन में चीनी सिफारत खाने ने जवाब दिया कि वो जर्मनी के इक़दामात पर उलझन में है और इंतहाई गैर मुतमईन है। अमेरिका में चीनी टेक्नोलॉजी पर सख्त पाबंदियां साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में शुरू हुईं, जिन्होंने इस पर कौमी सलामती के खदशात का इजहार किया। बरतानिया में हुआवे टेक्नोलॉजी को 2027 के आखिर तक G5 नेटवर्क से हटा दिया जाएगा। 2020 में बरतानवी फैसले पर चीन ने इस तरह अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। बरतानिया अमेरिका का साथ देते हुए बगैर किसी ठोस सबूत के ऐसे खतरात को जवाज़ बना रहा है जो सिरे से मौजूद ही नहीं है, और चीनी कारोबारी इदारों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक कर रहा है और जबरन उन्हें बेदखल कर रहा है। एक चीनी सिक्योरिटी माहिर मिया नोवेंस कहती हैं कि कुछ मगरबी ममालिक में सिक्योरिटी के इन खदशात के खतरे की घंटी बजाई गई है कि बीजिंग चीनी टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल के साथ जासूसी करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। लेकिन जनूब मशरकी एशिया से अफ्रीका तक के ममालिक ने इसे डिजिटल राब्ते तक रसाई के लिए एक सस्ता जरिया करार देते हुए चीन की इस पेशकश का खैर मकदम किया है। लिहाजा अफ्रीका में मेरे ख्याल में बहस थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि वो ऐसी तरक्की पजीर और उभरती हुई मईशतों में शामिल हैं जहाँ ज़्यादा जोर सिक्योरिटी खदशात पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि चीनी कंपनियाँ इन ममालिक को अपनी डिजिटल मईशतों को तरक्की देने में किस तरह मदद दे सकती हैं। मालियाती खतरों के मौजू के माहिर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि चीन के अलावा मुतअद्दिद ममालिक फ़ोन जैसे तकनीकी आलात मुहैया करते हैं, लेकिन डिजिटल मैदान का एक शोबा ऐसा है जहां अमेरिका और चीन अहम खिलाड़ी हैं। क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा शोबा है जिस पर तवज्जो ज़रूरी है। अगरचे मुल्कों के दरमियान जोग्राफियाई सियासी सतह पर मुकाबला हो सकता है, तज्जियाकारों के मुताबिक ये सार्फिन को भी मुतासिर करता है। इस वसी तर जोग्राफिया सियाक व सबाक की समझ औसत सारिफ के लिए वाकई अहम है कि वो ये समझे कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी और हुकूमत के साथ मामला कर रहे हैं जो हमारी हुकूमत ही की तरह काम करती है। मिया नोवेंस का कहना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में सार्फिन को सोचना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं उस पर वो कितना एतमाद करते हैं, और इन खतरात को जहन में रखना चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं कि कौन उनके ज़ाती डेटा को महफूज कर रहा है और उनकी मालूमात को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एलिज़ाबेथ ली के साथ मोहम्मद आतिफ, VOA न्यूज़।